गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबक क्या होती है। अब हम देखते हैं कि चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं और इनकी पहचान जो है वो किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार हम चुंबक से दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है चुंबकीय ध्रुव। चुंबक का हम एक अखबार का टुकड़ा लेते हैं और उस पर लोहे का कुछ बुरादा डाल देते हैं। उसके ऊपर हम चुंबक की एक छड़ रखेंगे इस प्रकार से। तो चुंबक की छड़ के हम देखेंगे कि चुंबक का जो है ध्यान से देखेंगे कि किस भाग पर ज़्यादा जो है वो चुंबक लोहे के कण चिपके हैं और किस भाग पर कम। तो हम देखेंगे कि चुंबक के जो दोनों सिरे हैं उन पर चुंबक लोहे के कण जो है वो ज़्यादा चिपक गए हैं। अब हम इस क्रम को बार बार दोहराएंगे। तो बार बार दोहराने पर हमें पता चलेगा कि लोहे का बुरादा जो है वो ज़्यादा किनारों पर चिपकता है और दोनों तरफ के किनारों पर समान रूप से चिपकता है। ये दोनों किनारे जो है वो चुंबक के ध्रुव हैं। अब चुंबक चाहे किसी भी आकार का हो, हम चुंबक के अगर ये एक छड़ वाला चुंबक है तभी तो इसके दोनों सिरों पर हमें पता चल सकता है कि ये इसके ध्रुव है। लेकिन अगर गोल चुंबक है या ये नाल के आकार का चुंबक है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से हम ये जो प्रयोग है ये करके हम चुंबक के सिरों का या ध्रुवों का पता लगा सकते हैं। अब चुंबक का जो है इस प्रकार सभी चुंबकों के दो दो ध्रुव होते हैं और चुंबकों के ध्रुव की पहचान करना हम आगे आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब है चुंबक से दिशा का ज्ञान करना। चुंबक से दिशा का ज्ञान करने के लिए मैं आपको पहले एक कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक राजा थे चीन में। उनके पास एक रथ था। उस रथ पर एक महिला की मूर्ति लगी हुई थी और उस महिला की मूर्ति जो है वो चारों दिशा में घूम सकती थी। लेकिन उसकी एक भुजा कुछ ऐसी इस तरह से फैली होती थी जैसे वो रास्ता दिखा रही हो। देखिए बेटा, इस तरह से फैली होती थी कि ये रास्ता दिखा रही हो। तो कि जब भी राजा किसी नई जगह पर जाते थे तो ये जो इसका हाथ है, ये जो इसका खुली हुई भुजा है, ये हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रहती थी। इस प्रकार से राजा को अगर कहीं नई जगह जाते थे तो उन्हें दिशा का ज्ञान हो जाता था। इसी प्रकार चुंबक भी हम अपनी एक स्वतंत्र हम अपना जो है एक स्वतंत्र दिशा सूचक बना सकते हैं। देखिए, हम एक चुंबक को छड़ चुंबक को लेकर इस प्रकार बांध कर लटकाएंगे। चुंबक का ये धागा हम ध्यान रखेंगे कि चुंबक के मध्य बिंदु पर लटका हो और हम चुंबक को हिलाएंगे। चुंबक को हिलाने पर देखेंगे कि चुंबक किस दिशा में रुकता है। बार बार हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो पता चलता है कि चुंबक जो है वो हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकता है। इसे श्योर करने के लिए हम क्या करेंगे कि चुंबक जहाँ रुकी हुई है उसके नीचे, ठीक नीचे जो है, हम यहाँ पर इस तरह से ज़मीन पर निशान लगा लेंगे और हम देखेंगे कि चुंबक जो है वो हमेशा उसी निशान पर आकर रुकता है। इस प्रकार ये जो है चुंबक के दो ध्रुव हो गए। इसका मतलब इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि चुंबक हमेशा एक निश्चित दिशा की ओर ही रुकती है। तो ये दिशा कौन सी है इसका पता लगाने के लिए हम जो है सूरज की सहायता लेकर पता लगा सकते हैं कि चुंबक जो है वो कौन सी दिशा में रुकती है। तो ऐसा करने पर हमें पता चलेगा कि चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही रुकती है। उत्तर दिशा की ओर चुंबक का जो सिरा होता है वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिण दिशा की तरफ जो चुंबक का सिरा होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक के इस तरह से चुंबक के दो सिरे जो होते हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक के जो उत्तरी ध्रुव है उसे एन से दर्शाया जाता है और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को एस से दर्शाया जाता है। इस तरह से चुंबक जो है वो एक दिशा बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह का एक और यंत्र जो है
वो चुंबक वो हम चुंबक की सहायता से बना होता है, जिसे हम कंपास कहते हैं। कंपास एक कांच की एक डिबिया होती है, जिसके अंदर चुंबक एक चुंबक की स्वतंत्र सुई लगी होती है, जो चारों तरफ घूम सकती है। तो ये जो सुई है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस चुंबक को, इस डिबिया को हम चाहे किसी भी दिशा में रखें, इसकी सुई जो है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रखी जाती है। तो इसकी ध्रुवों की पहचान करने के लिए ध्रुवों को जो अलग अलग रंगों से पेंट किया जाता है इस सुई को, ताकि पता चल जाए कि कौन से कलर जो है वो कौन सा। सुई जो है वो बहुत बारीक होती है, इसलिए उस पर लिखना संभव नहीं है, तो पेंट किया जाता है जिससे कि पता लग सके कि कौन सा दिशा में कौन सा ध्रुव जो है, कौन सी दिशा में कौन सा ध्रुव है। ठीक है, इस तरह से हमें दिशा का ज्ञान हो जाता है। अब हम सीखते हैं चुंबक से, लोहे से चुंबक बनाना। लोहे से चुंबक बनाने के लिए लोहे का हम एक टुकड़ा लेते हैं और एक हम जो है चुंबक का टुकड़ा लेते हैं। इस तरह से हम चुंबक के टुकड़े को इस पर घुमाते हैं, फिर दोबारा एक सिरे से फिर घुमाते हैं, फिर इसको उठाकर दोबारा इसी जगह पर इस तरह से हम लगातार जो है इसको घुमाएंगे। इस प्रक्रिया को 35-40 बार घुमाने के बाद हम लोहे का जो टुकड़ा है वो लोहे के बुरादे के पास ले जाकर देखेंगे। अगर ये जो लोहे का टुकड़ा है वो लोहे के कणों को आकर्षित करता है, तो इसका मतलब लोहे के टुकड़ा भी चुंबक बन चुका है। और अगर नहीं होता है तो दोबारा जो है इसे यही प्रक्रिया कुछ और देर दोहराएंगे, जिससे कि इस लोहे के टुकड़े में चुंबक के गुण आ जाएंगे और इस प्रकार हम अपनी चुंबक बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक यहीं ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टे होम, स्टे